वीएचपी की 2 दिवसीय बैठक का समापन हुआ। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र हुआ और देश भर से साधु संत इस बैठक में आए थे। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हैं। आलोक जी, कल से बैठक शुरू हुई, किन बातों को लेकर बात की गई और खासकर इस समय में ये बैठक क्यों बुलाई गई? क्या ये नियमित थी या कुछ और आपातकालीन स्थिति में बुलाई गई? ये नियमित बैठक है, हर साल में 2 बार होती है और कई महीने पहले तय होकर निमंत्रण जाते हैं। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय है सर, ये है कि जो तमिलनाडु में जो मंदिर हैं उस पर एक जज ने फैसला दिया, उसके खिलाफ हमने देखा कि डीएमके ने कल एक अविश्वास नोटिस दिया है, संसद में जमा किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हमें तो आश्चर्य ये है कि इसको शिवसेना के उद्धव गुट ने सपोर्ट किया है। उन्होंने एक मंदिर के विवाद पर फैसला दिया है। वो फैसला सही है या गलत है? अगर गलत लगता है तो उसका तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। हम लोग रोज करते, अपील तो की नहीं गई। पर पूरी न्यायपालिका को, पूरी जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए इम्पीचमेंट का नोटिस दिया है कि अगर तुम्हारा फैसला हिंदुओं के पक्ष में जाएगा तो तुम्हें यह भुगतना पड़ेगा। तो आपको लगता है दिस इज अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। ये धमकाना है उस जज को नहीं, पूरी जुडिशरी को, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते। हम इसकी निंदा करते हैं और हमको विश्वास है कि संसद इसे कूड़े के ढेर में फेंक देगी। सर, बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से चर्चा देश में है। वीएचपी का शुरू से ही, जब बाबरी मस्जिद बनी थी अयोध्या में, तब भी एक प्रेजेंस था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। अभी आप लोग क्या विरोध करेंगे इसका, या इसके लेकर आप भी कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग? हमारा ये मानना है कि बाबरी का नाम इसलिए रखा जा रहा है जिससे लोगों को ध्यान कराया जाए कि बाबर हमलावर था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, हत्याएं की थी, राम जी का मंदिर तोड़वाया था। इसलिए ये प्रोवोकेशन है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है, डिसहार्मनी क्रिएट करने की साजिश है और ये भारत के कानून में अपराध है। इसलिए हम ममता जी को कहेंगे कि एफआईआर करें, गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करें और ऐसी मस्जिद को बनाने से रोकें। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से हमने देखा कि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। कल भी 2 हिंदू लोगों की डेथ हुई और वो हिंदू ऐसे थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। आप क्या लगता है कि अल्पसंख्यक वहाँ पे खतरे में, उनके लिए कुछ करना चाहिए? हम लोग कर रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके उन घटनाओं को मिनिमम पर रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ का हिंदू समाज भी पहली बार इन अत्याचारों को भाग्य मान के घर नहीं बैठा है। वो मैदान और सड़क में इसमें लड़ने के लिए तैयार है। हम उनका समर्थन हर तरह से करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागृत करके उनके पीछे खड़ा करेंगे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सारी कार्रवाई की जाएगी। आलोक जी, एक देश में एसआईआर चल रहा है, बहुत वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से। कई पार्टियां ये कह रही हैं कि कई लेवल पे 30 से 40 बीएलओज़ की मौत हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। आप लोग कैसे भी इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं? ये आंकड़े तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि किसी को एन्यूमरेशन करने के लिए कहा जाए और वो उसके प्रेशर में मृत्यु हो जाए, ये बहुत इम्प्रॉबेबल, थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। दिक्कत क्या है, बंगाल की सरकार ने भी घुसपैठ को संरक्षण दिया है। वहाँ के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम मेजॉरिटी बनाने का एफर्ट किया है और यह उसका वोट बैंक है। उस वोट बैंक को वो सुरक्षित रखना चाहती है और इसलिए जो विदेशी है, घुसपैठिया है, उनकी पहचान ना हो सके, इसलिए इसका विरोध है। भारत की सरकारें भारतीय नागरिकों के वोट के आधार पर बननी चाहिए। वोटर लिस्ट ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। इस संशोधन ने बिहार में भी अच्छे परिणाम दिए हैं और सबने सहयोग करके वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण कराना चाहिए। एक सवाल सर ये है कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए सरकार अभियान चला रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि 10 सालों से आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं किया? अब चुनाव आने वाला अगले साल 27 में, तो आप ये सब प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी वो इसको थोड़ा तेज कर रहे हैं, पर ये कोई नया शुरू किया ऐसा नहीं है।
और सर ये एक आखिरी सवाल, अल्पसंख्यक को लेकर जो बातचीत हुई बैठक में, अल्पसंख्यक के दर्जा को लेकर, उस पर इस आप क्या? सवाल पर बहस होनी चाहिए। उन अल्पसंख्यक समुदायों को विशेषाधिकार मिलने चाहिए जिन्होंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन झेला है और जिसके कारण से वो पीछे रह गए। केवल न्यूमेरिकली कम है इस कारण से अधिकार नहीं। आखिर विशेषाधिकार तो तब मिलेंगे जब विशेष आवश्यकता होगी। तो भारत में तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मुसलमान और ईसाइयों पर उनके धर्म के आधार पर कोई अन्याय हुआ हो। तो इसकी परिभाषा तय करने के लिए बहस होना चाहिए।